नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत 35 नंबर टॉपिक गोलमेज सम्मेलन। देखिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है घटना चक्र की, और इसमें अक्सर अगर देखा जाए यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी में तो हर एक साल यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। कम से कम मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न इस सेगमेंट से यहाँ पे रहता ही रहता है। इसके अलावा अन्य स्टेट पीसीएस की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, उसके लिए भी टॉपिक काफ़ी यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि इसमें 3 जो गोलमेज जो सम्मेलन हुआ है वहाँ से प्रश्न यहाँ पे बनता ही बनता है। नाम को लेके, कालक्रम को लेके, जो भी सिनारियो है उसको लेके, या फिर यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे शामिल थे उनको लेके, ऐसे प्रश्न यहाँ से जनरली बनता ही बनता है। तो काफ़ी आप लोग इसको ध्यान से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उतना ही ये इम्पोर्टेंट है। तो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी आप लोग करते रहें, और बाकी अन्य विषयों को अगर घटना चक्र की जो पूरी जो सीरीज आप देखना चाहते हैं, नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग गोलमेज सम्मेलन की। तो अब ये पता होना चाहिए आपको कि गोलमेज जो सम्मेलन बुलाया क्यों गया था। इसके पीछे अगर देखा जाए तो जो मोंटेगू जो चेम्सफोर्ड जो सुधार के नाम से जो 1919 में जो लाया गया था, एक द्वैध शासन की जो स्थापना की गई थी। अब इस एक्ट को जब लाया गया यहाँ पे तो ब्रिटिश संसद में, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद में उसी समय साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक कमेटी बैठाई गई कि जाओ भाई देखो वहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी संविधान बनाया गया है, ये सही तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर हम लोग यूँ कह लें कि जो द्वैध शासन जो लगाया गया, खासकर प्रांतों में यहाँ पे जो लगाया गया, प्रांतों में यहाँ पे जो भी कांग्रेस यहाँ पे जो उसके मेंबर यहाँ पे बने हुए थे, वहाँ पे वे अपनी गतिविधियों को सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात भारतीयों के संदर्भ में बात की जा रही है। तो अब उसी को देखने के लिए ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन 1928 में भारत आएगा, भारतीयों के द्वारा विद्रोह, एक तरह से इसका रिटेलिएट किया जाएगा, पूरी तरीके से इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी, देखिए भारत के बारे में लोग देखने के लिए आ रहे हैं और इसमें भारत का भी कोई भी एक भी मेंबर यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया और यहाँ पे बदले में लाठी चार्ज किया गया, जिससे कि लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो उसके बाद से पता है कि काफ़ी स्थिति गंभीर हो गई, स्थिति गंभीर हो गई। गांधी इरविन इधर बीच में समझौता भी होता है, उसके अलावा कराची का अधिवेशन भी होता है। सारी चीज़ों को मैंने पीछे कवर कर दिया है। अब आइए, अब साइमन कमीशन वापस जाएगा, वहाँ पे जो अपना रिपोर्ट सौंपेगा, तो अब वो जो रिपोर्ट सौंपेगा, पता चलता है कि भारतीय लोग उस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब ब्रिटिशों के पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है कि अब हमें भारतीयों को मनाना पड़ेगा, और यही है गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे बोला गया कि अब भारतीयों को यहाँ पे बुलाया जाए, ब्रिटेन में बुलाया जाए, और ब्रिटेन ध्यान रखिएगा उस समय, लंदन में बुलाया जाए, और लंदन में जो भी एक नेगोशिएशन हो जाएगा कि भारतीय क्या चाहते हैं, पूरी तरीके से बात को रखा जाएगा और आपस में तब जाके किया जाएगा। तो इसी देखेंगे गोलमेज सम्मेलन, चूँकि 3 इसमें सम्मेलन होता है। अब ये 3 सम्मेलन में जैसा कि मैंने शुरू में बताया हुआ था, नाम काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, और कब किसने इसमें भाग लिया वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। उम्मीद है इतना से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए 10 जून तथा 24 जून 1930 को, 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि इस समय तक देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको ध्यान होगा, शुरुआत एक तरह से हो चुका था। भगत सिंह के पीछे यहाँ पे फांसी की भी सज़ा दी गई थी। तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, इसीलिए अंग्रेज़ों को ये सब काम करना पड़ा। इस सम्मेलन में
भाग लेने वाले प्रमुख थे। अब ये जो नाम है एकदम एक एक नाम यहाँ पे आप लोग देख जाइए, इसको लिख डालिए, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये नाम जरूर पूछा ही जाता है। पहला है तेज बहादुर सप्रू, दूसरा श्रीनिवास शास्त्री, इसके अलावा मोहम्मद अली, मोहम्मद गफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधि KT पॉल ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? KT पॉल ने किया था। ठीक है, तो अभी थ्योरी पोर्शन करने के बाद लगभग हम लोग, ठीक है, लगभग 23 MCQ भी सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा उसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, प्रतिनिधित्व यहाँ पे किसने किया कांग्रेस का? तो वो थे महात्मा गांधी, और पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। इनके अलावा देखिए सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय थे। नाम ध्यान से रखिए, भी प्रश्न बन के आएगा। इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस, ठीक है, जहाज से पहुंचे, तो उसका नाम था यहाँ पे SS राजपुताना। वे लंदन के किंग्से हॉल में ठहरे थे। मैंने देखिए हद होता है, ठीक है, किस हॉल में ठहरे थे ये भी आपको, ठीक है, पूछा जा चुका है। गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस लाना पड़ा। ठीक है, मैंने वापस आना पड़ा क्योंकि इसमें एक और व्यक्ति शामिल थे, भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पे लाने का पूरी तरीके से ब्रिटिश संसद में अपनी बात को रखा था, जिसमें गांधी पूरी तरीके से सहमत यहाँ पे नहीं थे। तो पृथक निर्वाचन का मतलब कि जिस तरीके से मुस्लिमों को जो दिया गया था 1919 में जो चुनाव हुआ था पृथक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से, वैसे ही अम्बेडकर चाह रहे हैं कि दलितों के साथ ही होना चाहिए, लेकिन गांधी नहीं माने और वहाँ से वो निकल लिए। अर्थात द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था पूरी तरीके से असफल रहा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे होने नहीं दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अब भाव को आप समझिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह, अभी मैंने बताया, टोटली ये फेल रहा। दलित नेता, इसी में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब बात किया जा रहा है, ठीक है, BR अम्बेडकर की, कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, जिसका प्रतिनिधित्व गांधी ने किया, ठीक है, और बाकी प्रथम और तृतीय को कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। अब आइए इसी संबंधित, मैंने बताया था कि लगभग 23 प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? ध्यान रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली। जो लंबा चौड़ा जो लिस्ट था उन्हीं में से यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली। देखिए 44 BPSC में पूछा भी गया है। 10 जून तथा 24 जून 1930 के साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। इसको आप देख लीजिए, रिवीजन होते रहेगा आप लोगों का भी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन आपको उन्हीं नामों पर फोकस करना है
जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, किंतु कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद गफी, ध्यान रखिएगा जिन्ना भी था, ठीक है, मोहम्मद गफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया। ये नाम आप, ठीक है, आप लोगों से, ठीक है, रिक्वेस्ट इसे ज़रूर लिखें, ठीक है, और लिख के कहीं एकदम, मतलब होता है ना, लिख के कहीं टांग दें इसको, ताकि नज़र पड़ते रहे, क्योंकि इतना सारा नाम है एक साथ जल्दी, ठीक है, याद करना आसान नहीं होता है। सेकंड नंबर प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है देखते हैं। यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसका कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, जबकि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, बहिष्कार किया था, इसीलिए गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि इसमें कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था केटी पॉल के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया गया। तो सेंट जेम्स महल, ध्यान रखिएगा, लंदन में कहाँ हुआ है? सेंट जेम्स महल लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 1930 में बुलाया गया। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए, द्वितीय महात्मा गांधी ने भाग लिया ही था, सरोजिनी नायडू ने भी लिया था, मदन मोहन मालवीय इसने भी लिया था, ठीक है, और मौलाना आज़ाद, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए एनी बेसेंट का भी नाम आएगा, सरोजिनी नायडू ऊपर दिया है, मदन मोहन मालवीय दिया हुआ है। गांधी जी के साथ ही इम्पोर्टेंट है, गांधी जी के साथ जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग नहीं लिया था उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू किसी भी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट ये नहीं किए थे, चूँकि उस समय ये स्वराज की पूरी तरीके से डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन्होंने भी किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बहुत ही आसान सा, ठीक है, जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी जस्ट देखा हुआ था, महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल गलत है, जवाहरलाल नेहरू ने किया ही नहीं था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित है। ये बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि गांधी इरविन समझौता में एक इरविन की तरफ से भी मांग था, डिमांड था कि कांग्रेस आए गोलमेज सम्मेलन में और अपनी बातों को रखे, जो कि ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अर्थात कथन गलत है और कारण सही है। इसका एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, डी। ये गलत है किंतु आर सही है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, ठीक है,
ये गांधी इरविन समझौता की बात की जा रही है। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, जो कि गांधी ने लिया। ठीक है, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, लेकिन धरना जरूर देगी। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग यहाँ पे नहीं करेंगे। पहले गांधी ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन फिर ठीक है मना कर दिया गया। ठीक है, तो मैं गांधी गांधी बोल रहा हूँ हिस्ट्री में, चूँकि बार बार ठीक है जी 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 कितना आप लगाते रहेंगे, बहुत लोग खराब लग जाता है, गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है, तो मेरा भी ठीक है गांधी जी के प्रति रिस्पेक्ट उतना ही है जितना आपका है। खैर 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। ठीक है, कौन से, तो केवल द्वितीय में किया हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे। देखिए आ गया प्रश्न। ठीक है, ठहरे थे किंग्से हॉल में ठहरे हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे, उस पानी के जहाज का नाम था एस राजपुताना। देखिए किस स्तर का प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, महात्मा गांधी खुद इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। और जब वापस पहुंचे गांधी तो उन्होंने लिखा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे होने नहीं दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे हुए थे। तो खाली हाथ भारत से कहाँ लौटे हुए थे, लंदन से थे, चूँकि लंदन में ही गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। देखिए बीपीएससी में कितना प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेके, अर्थात पृथक निर्वाचन को लेके ये पूरी तरीके से असफल रहा। इसमें अंबेडकर वर्सेस गांधी के बीच ठीक है कंट्रोवर्सी हो गई, जो कि किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। अंग्रेज परेशान हो गए, इसको असफल करार दे दिया। इसे भी पूछा गया 41 बीपीएससी 1996 में। नेक्स्ट, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर BR अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा BR अम्बेडकर के द्वारा तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे अध्यक्षता ठीक है एक तरीके से मतलब पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए बार बार पूछा जा रहा है, BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा गलत होगा। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है, इसे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसे ही घुमा देगा। तो साफ साफ पूछ रहा है कौन गलत होगा। तो कह रहा है इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, जबकि 2 में भाग नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ दूसरे में ठीक है अर्थात 1 में भाग लिया था। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पछतापूर्ण हो गई थी, ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। अब यहाँ पे आया हमारा असली जो प्रश्न पूछा जा रहा है, पढ़िए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया, उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ठीक है ये तीनों
जो अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की व्यवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। उम्मीद है आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। देखिए, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सम्मेलन वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि गोलमेज सम्मेलन तो एक ही था। इसका 3 जो पार्ट कर दिया गया, 3 ठीक है पालियों में कर लिया गया, जिससे कि संसद का ठीक है सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है, ठीक है। तो इसमें मानसून बैठक ठीक है कई बार होती है, लेकिन मानसून सत्र नहीं होता है। वैसे ही गोलमेज सत्र अगर चल रहा है तो उसमें 3 बैठकें हुई। अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही सम्मेलन के तीनों सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था, इसीलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किया था। काफ़ी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए, बीपीएससी में रिपीट हो रहा है, तो वो हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किस में भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज ठीक है प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो मोर देन यहाँ पे देखिए 2 उत्तर है यहाँ पे, इसीलिए होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। देखिए, ये भी बीपीएससी में 63वां हाल ही में 2017 में इसको पूछा गया। देखिए, बीपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एकदम करके जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी कि भाई अलग निर्वाचक मंडल की मांग। अब ध्यान रखिएगा, पृथक जो निर्वाचक मंडल की यहाँ पे बात की जा रही है उसको उठाया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन चूंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी ये बातें आई हुई थी, ठीक है, उसमें गांधी थे नहीं, द्वितीय में गांधी थे, इसीलिए वो असफल हो गया। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध यहाँ पे रखे गए थे, बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। देख पा रहे, ये भी IAS प्री 2005 में पूछा गया है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अपना निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधान था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न का तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको भी लग रहा होगा अगर आपने पूरा देखा होगा तो कितना इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर हमारा, ठीक है, जो भी MCQ+3 यहीं कंप्लीट होता है। कल बात करेंगे हम लोग सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट की, और इसमें गांधी और ठीक है अंबेडकर की जो भी कंट्रोवर्शियल जो यहाँ पे एक ठीक है आएगा, आमरण अनशन तक गांधी पहुँच जाएंगे, कैसे क्या होगा इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आज यहीं हम लोग ठीक है ख़त्म करते हैं कल के लिए, तब तक ठीक है आप लोग वेट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।